हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। द एलिमेंट्स और compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals. ओके, सो मिनरल्स क्या है? जो मेटल्स है उसका मेन सोर्स है अर्थ क्रस्ट, और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में रहता है वो है मिनरल्स। ओके, जो मेटल्स का एक्चुअली कंपाउंड है, एज ए कंपाउंड एज ए एलिमेंट रहता है अर्थ क्रस्ट में, जो नेचुरली रहता है वही है मिनरल्स। एट सम प्लेसेस minerals contain a very high percentage of particular metals, and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are ores. ओके, सो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स जो है अर्थ क्रस्ट में जो मेटल्स रहता है एज ए कंपाउंड फॉर्म रह सकता है या एज ए एलिमेंट रह सकता है, वही है मिनरल्स। लेकिन सारे जो मिनरल्स हैं उसमें से मेटल्स इजीली हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। कुछ ही मिनरल्स है जिसमें से हम इजीली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते और या प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते कि ज़्यादा खर्चा ना हो, कम खर्चे में एक्सट्रैक्ट कर सकते। या कुछ मिनरल्स है जिसमें जो परसेंटेज है मेटल्स का वो बहुत हाई होता है। ओके, तो वो है ओर्स। सो हम बोल सकते हैं जो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स, क्योंकि सारे मिनरल्स से हम इजीली मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ही मिनरल से हम इजीली या प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वही है ओर्स। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, the metals at the bottom of the activity series are least reactive, जैसे गोल्ड सिल्वर। ओके, वो होता है रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में। सो वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। दे आर फाउंड इन ए फ्री स्टेट। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, सोडियम, calcium, magnesium, aluminum are reactive, that they are never found in nature as a free element. जो ऊपर में होता है एलिमेंट्स जैसे मेटल्स, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इतना रिएक्टिव होता है कि इसको हम फ्री एज ए फ्री स्टेट नहीं मिल सकता ये सब मेटल्स। क्योंकि ये इजीली ऑक्सीजन के साथ या किसी और इजीली रिएक्ट कर जाता है। ओके, सो ये फ्री में नहीं रह मिलता। द मेटल्स एट द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे जिंक, आयरन, लेड, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। ओके, सो यहाँ पे क्लियर हो गया, जो नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज का वो तो फ्रीली रहता है, फ्री एज ए फ्री मेटल रहता है। लेकिन जो ऊपर में होता है वो फ्री एज ए फ्री मेटल नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है। और जो मिडिल में होता है वो ऑक्साइड, सल्फाइड या एज ए कार्बोनेट रहता है। ओके, अर्थ क्रस्ट दिस। Thus, on the basis of reactivity, we can group metals into three categories. Metals of low reactivity जैसे gold, silver. Okay, metals of medium reactivity जैसे iron, zinc, lead. Okay, metals of high reactivity जैसे sodium, potassium, magnesium, aluminum. Okay, so several steps are involved in the extraction of pure metal from ores. Summary of the these steps are given. ये ओर होता है, ओर से हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत इम्प्यूरिटी रहता है, तो ओर का कॉन्सेंट्रेशन हमको पहले इम्प्रूव करना है। ओके, उसके बाद आता है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ये है मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी, ये है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करता है? तो पहले फिस्ट में
हमें ये मेटल्स का ओर का जो कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करना है। ओके, ये हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, उसको हम इजीली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर के स्टेप में उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मोल्टेन ओर को, उसके बाद हमें प्योर मेटल मिलता है जो सोडियम पोटाशियम ये सब मेटल्स का। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी उसका करते हैं कार्बोनेट ओर होता है, उसका सल्फाइड ओर होता है, क्योंकि ये कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म में रहता है। उसको कार्बोनेट को हम करते हैं कैल्सिनेशन। ओके, और सल्फाइड को हम करते हैं रोस्टिंग, ये हीट देने से होता है। इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। जो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी का सल्फाइड और एज ए सल्फाइड और होता है, उसको रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग के बाद वो मेटल मिलता है, मेटल्स के बाद हम रिफाइनिंग करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल्स। तो पहले क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को इंक्रीज करने या इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, जैसे ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ। तो पहले हमने डिस्कस किया था जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स में से कुछ मिनरल्स ऐसा होता है जिसमें से इजीली हम मेटल को मिल सकता है, इजीली हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। उसमें जो खर्चा होता है या अमाउंट स्पेंडिंग होता है मेटल एक्सट्रैक्शन में, वो बहुत लो होता है। ओके, या इजीली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या उसमें मेटल का जो परसेंटेज भी होता है वो बहुत ज़्यादा है, वो होता है ओर। ओके, और सारे मिनरल्स से हम ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अभी हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। सो ओर माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजुअली कॉन्टामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज। जो मैंने पहले अभी बताया कि ओर उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटीज रहता है, सच एज सॉयल, सैंड एट्सेट्रा, कॉल्ड गेंज। ओके, ये ओर्स में रहता है। द इम्प्यूरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड प्रायर टू एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ये इम्प्यूरिटीज को हमें रिमूव करना है। द प्रोसेस फॉर रिमूविंग गेंज फ्रॉम द ओर are based on the differences between the physical and chemical properties of gange and the ore. Okay, ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ओर और गेंज का, वो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस के बेसिस पे हम ये ओर को और गेंज को अलग कर सकते हैं, क्योंकि गेंज होता है इम्प्यूरिटीज जो ओर के साथ होता है, उसको हमें घटाना है। तो ये हो गया इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, या ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन हमें इम्प्रूव करना है। अभी हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, जो पहले मैंने हमें चार्ट दिखाया, 3 टाइप्स ऑफ मेटल, जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। सो पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी को। लो रिएक्टिविटी वाला जो मेटल्स है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल low in the activity series can be reduced to metals by heating alone. Okay, so ये जैसे मेटल्स ऑफ लो एक्टिविटी, वो एक्चुअली जैसे मार्करी हुआ, ओके, या कॉपर हुआ, ये क्या होता है, सल्फाइड फॉर्म में रहता है। जैसे मैं इसमें डिस्कस किया था, मेटल्स ऑफ लो एक्टिविटी रिएक्टिविटी सल्फाइड में रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। ओके, उसके बाद हमें ऑक्साइड मिलेगा। ऑक्साइड के बाद हमें अगर फिर से हीट करेंगे तो उससे हम प्योर मेटल मिलेगा। सो ये है जैसे मार्करी, Hg सल्फर, HgS, ये है मार्करी का कोर्स। और मार्करी एक्टिविटी सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे ही रहता है। ओके, सो ये है मेटल्स ऑफ लो एक्टिविटी, ओके, इन द सीरीज। सो इसका जो सल्फाइड है, सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। सो अगर हीट किया तो ये मार्करी का ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सो ये जो मार्करी का ऑक्साइड बनेगा, इसको फिर से दोबारा हीट करने से ये मार्करी लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, तो ये प्योर मेटल है। ओके, सो इसी तरह हमें मेटल, प्योर मेटल मिलेगा। जैसे ये कॉपर है, कॉपर भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ ही रहता है, तो इसका भी सल्फाइड और होता है। तो सल्फाइड और को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम हीट करेंगे तो
ऑक्साइड बनेगा कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड को हम सिर्फ कॉपर ऑक्साइड को अगर हम दोबारा हीट करेंगे या सल्फ को इसके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये फिर से कॉपर, ओके, ये कॉपर प्योर कॉपर मिल जाएगा। ओके, सो इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं रोस्टिंग, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स। ये प्रोसेस है मेटल्स ऑफ लो इन द एक्टिविटी सीरीज का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स in the middle of the activity series. The metals in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive and are usually present as sulfides, carbonates। जैसे जो लो इन एक्टिविटी सीरीज में जो नीचे की तरफ का मेटल है वो उसका सल्फाइड फॉर्म में रहता था। अब ये जो मिडिल में होता है वो सल्फाइड एंड एज ए कार्बोनेट्स भी रहता है इन नेचर। ओके, जो मिडिल में रहता है। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम its oxide as compared to sulfide and carbonates। Okay, the sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the excess air। this process is known as roasting। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कॉपर के केस में या मार्करी के केस में हुआ था, जो सल्फाइड ओर्स को हम अगर ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में हीट करेंगे एक्सेस एयर के प्रेजेंस में तो ये ऑक्साइड बनता है। ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सो ये जो ऑक्साइड है होता है इसको फिर से हम दोबारा रिडक्शन करने से हमें एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप में जिंक प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये होता है एक्चुअली जो सल्फाइड को और एक्सेस एयर के प्रेजेंस में जो हीट किया जाता है और इससे जो ऑक्साइड मिलता है इसको बोलता है रोस्टिंग। जैसे इस मेटल में भी मिला था पहले, ये भी है रोस्टिंग। ये एक्सेस एयर के प्रेजेंस में मर्क्यूरियस सल्फाइड को हम अगर एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ऑक्साइड बन रहा है, और कॉपर सल्फाइड को भी एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। ओके, सो ये था मेटल्स एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। और ये है जो जिंक के केस में है, जिंक है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। जिंक में जिंक का जो जिंक रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल्स में। ओके, ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। सो ये रोस्टिंग जो प्रोसेस है ये सल्फाइड और को एक्सेस एयर के प्रेजेंस में जो हीट किया जाता है ये नीचे वाला रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाला मेटल्स के केस में भी होता है, और रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में जो मेटल्स रहता है उसके केस में भी होता है। ओके, तो पहले ये ऑक्साइड बनता है। और जो कार्बोनेट्स होता है, कुछ मेटल्स जो है कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है। द कार्बोनेट ओर्स आर चार्ज इनटू ऑक्साइड्स बाय चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। जो कार्बोनेट्स होता है जैसे जिंक कार्बोनेट, जिंक का तो ये सल्फाइड हो गया, ये कार्बोनेट हो गया। ओके, जिंक कार्बोनेट को अगर हम एक्सेस एयर लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में, इसमें याद रखना है लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो जिंक प्योर मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सो अभी जो मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस टू मेटल्स बाय यूजिंग सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ कार्बन। अभी जो सल्फाइड रोस्टिंग में जो ऑक्साइड बना, ओके, या कार्बन जो ये कैल्सिनेशन बोलता है, इस प्रोसेस को बोलता है कैल्सिनेशन। जो कार्बोनेट को हम लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। ओके, और ये है रोस्टिंग प्रोसेस। सो ये कैल्सिनेशन प्रोसेस में भी हमें ऑक्साइड मिला, रोस्टिंग प्रोसेस। ओके, तो जो और कैल्सिनेशन प्रोसेस में हमें जिंक मिल गया। एक्चुअली ये जिंक ऑक्साइड है। कैल्सिनेशन प्रोसेस में भी हमें ये ऑक्साइड मिला, रोस्टिंग प्रोसेस में भी हमें ऑक्साइड मिला। इसको अगर हम कार्बन के प्रेजेंस में द मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस टू मेटल्स बाय यूजिंग सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। अभी इस ऑक्साइड्स को हम अगर कार्बन के हेल्प से इसको रिडक्शन करके प्योर जिंक मिल सकता है। सो ये जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके इसको रिडक्शन कर रहा है और ये कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये
जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन प्रोसेस है। और ये जिंक ऑक्साइड, ये रोस्टिंग में जो जिंक ऑक्साइड मिला और कैल्सिनेशन में जो जो जिंक ऑक्साइड मिला, इस दोनों ऑक्साइड्स को हम ऐसे रिडक्शन करके प्योर मेटल निकाल सकते हैं। तो ये है रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सो ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स आर called reduction reaction. Sometimes displacement reactions can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agent because they can displace metals of lower reactivity from their compounds. जैसे कुछ केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ ऑक्साइड की इस रिडक्शन रिएक्शन के केस में। जैसे ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स है उससे कम रिएक्टिव वाला मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता, तो ये जो ऑक्साइड है, ओके, ये तो रिडक्शन रिएक्शन एक है ही, लेकिन इस ऑक्साइड को भी हम रिडक्शन अगर करना चाहते हैं या हम यहाँ से मैंगनीज को निकालना चाहते हैं, प्योर मैंगनीज, सो अगर एल्यूमिनियम के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देगा और प्योर मेटल मिल जाएगा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, सो क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में मैंगनीज से ऊपर है, सो इसी तरह भी हम इसको रिडक्शन कर सकते हैं और हमें प्योर मेटल मैंगनीज या प्योर मेटल मिल सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू भी हम मेटल्स को निकाल सकते हैं। उस केस में हमें ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन सब मेटल्स का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मेटल्स बाकी मेटल्स को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। उससे भी जो नीचे वाला मेटल्स होता है, जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम बहुत ऊपर होता है, तो उससे नीचे वाला जो मेटल्स है इसको डिस्प्लेस कर देगा। सो यहाँ पे जैसे मैंगनीज को एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया। एक्सट्रैक्टिव मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। The metals high up in the reactivity series are highly reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. Carbon cannot reduce the oxides, okay, sodium, magnesium, calcium, aluminium, etc. to their respective metals. सो कार्बन तो ये सब का ऑक्साइड को रिडक्शन नहीं कर सकता, तो ये सब जैसे जिंक को किया था, जिंक ऑक्साइड को, लेकिन कार्बन सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिडक्शन नहीं कर सकता था। This is because these metals have more affinity for oxygen than the carbon. Okay, these metals are obtained by electrolytic reduction. So electrolytic reduction में क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम are obtained by electrolysis of their molten state. एट कैथोड में क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ के सोडियम बन जाता है, और एनोड में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके ये क्लोरीन बन जाता है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में के थ्रू हम ऐसे सोडियम और क्लोरीन को मिल सकता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है कैथोड में। ये कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उसमें सोडियम आयन जाके इलेक्ट्रॉन उससे लेके वो सोडियम बन जाता है, और क्लोरीन एनोड में जाता है। एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, वहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ये क्लोरीन बन जाएगा। ओके, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम बन रहा है, और क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्लोरीन मिल रहा है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन impurities which must be removed to obtain pure metals. Okay, so electrolytic refining में क्या होता है, कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली. In this process the impure metal is made of anode. जो impure metal होता है वो होता है एनोड. एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ओके, एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड ऑफ cathode. Okay, a solution of metal salt
इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है। ऑन पासिंग करेंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। सो यहाँ से जो प्योर मेटल्स होता है, ओके, यहाँ से सपोज कॉपर प्लस आयन डिजॉल्व होता है। यह ये तो इम्प्योर भी है, इसमें इम्प्योरिटी भी है। ओके, सो इम्प्योर मेटल, इम्प्योर पार्ट रह जाता है, ये एनोड से डिजॉल्व होता है सॉल्यूशन में। द इलेक्ट्रोलाइट on passing current electrolyte the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte and equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode। उसके बाद equivalent amount of pure metal cathode में dissolve होता है। ओके, यहाँ से भी जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है इससे भी मेटल्स कैथोड में डिपोजिटेड होता है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ। ओके, द soluble impurities go into the solution whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and the known as anode mud। तो जो soluble impurities होता है वो solution में जाता है, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode, okay, are known as anode mud। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कोरोशन। कोरोशन क्या है? सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ड्यू टू reaction with sulfur if it is kept in the air। Black coating of silver is sulfide। Copper reacts with moist carbonate, carbon dioxide to form coating of copper carbonate। It is green coating and copper loses its shiny surface due to coating। Iron when exposed to moist air for a long time acquires a coating of brown flaky सब्सटेंस कॉल्ड रास्ट। हम जो जानते हैं आयरन रास्ट। तो ये सब कोरोशन का एग्जाम्पल्स है। सो इस कोरोशन को हम कैसे कम कर सकते हैं? द रास्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रास्टिंग बाय कोटिंग देम विथ ए थिन जिंक लेयर। ओके, layer of zinc। तो alloying is a very good method for improvement the properties of metal। We can get the desired properties by this method। So pure iron is soft and stretches easily when hot, but if it is mixed with carbon, मतलब थोड़ा अमाउंट ऑफ अगर कार्बन हम जैसे 0.05%, इट इज़ बिकम्स वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। सो ये एलॉइंग किया गया, कार्बन को आयरन के साथ एलॉइंग किया गया। व्हेन आयरन मिक्सड विथ निकेल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील व्हिच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रास्ट। ओके, सो ये आयरन के साथ कुछ परसेंटेज तक निकेल और क्रोमियम को ऐड किया गया तो ये एलॉय बन गया। सो उस एलॉय बनने से उसका जो कोरोशन है वो कम हो गया। तो आयरन का जो रास्टिंग है इजी, जो प्योर आयरन रास्ट होता था, अभी निकेल और क्रोमियम डालने से आयरन का जो रास्टिंग है वो बंद हो जाएगा और सो ये रास्ट नहीं होगा। तो ऐसे हम कोरोशन प्रिवेंशन कर सकते हैं।